상관없이 우리가 행복하게 얘기하고 행복하게 무언가를 할 수 있는 그게 제가 원하는 정보예요. तो इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स BTS के दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं जो उन्हें हर वक्त सपोर्ट करते हैं। उन्हें छोटी सी भी खरोच आती है तो मानो इन BTS आर्मी की जान निकल जाती है। तो सोचो आर्मी, आपके दिल पर क्या बीतेगी अगर आपको पता चले कि BTS ने इतनी सालों की मेहनत के बाद जो सॉन्ग्स बनाए थे वो बैन किए जा रहे हैं या फिर उन्हें बैन कर दिया जाएगा। आई नो किसी भी BTS आर्मी के लिए इससे शॉकिंग कुछ नहीं हो सकता कि उनके फेवरेट के पॉप आइडल्स के सॉन्ग्स उन्हें सुनने को नहीं मिलेंगे, उन्हें बैन कर दिया जाएगा। वैसे तो इस तरह की न्यूज़ फैंस के लिए कोई नई नहीं है, इससे पहले भी कई बार BTS के सॉन्ग्स को बैन किए जाने की न्यूज़ आ चुकी है, लेकिन इस बार ये सारा मुद्दा बिल्कुल ही अलग और शॉकिंग है, जिसे लेकर आप में से ना जाने कितने लोगों ने कल से मुझे DM किए, कमेंट किए कि क्या सच में BTS के सॉन्ग्स बैन हुए हैं। तो आर्मी इसका जवाब है हाँ और नहीं भी। तो अगर आप एक BTS आर्मी हो, अपने फेवरेट के पॉप आइडल्स को पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि BTS ने आज तक जितने भी सॉन्ग्स बनाए हैं वो सभी सॉन्ग्स BTS ने खुद नहीं लिखे। उनमें कई सारे सुपर हिट सॉन्ग्स ऐसे भी हैं जिसमें BTS ने बड़े बड़े कोरियन कंपोजर्स के साथ कोलैब किया था, या किसी और आर्टिस्ट ने BTS के सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखे या सिर्फ कोई पार्ट लिखा। और इसी कोलैबोरेशन के चक्कर में ये सारी सॉन्ग बैन की कंट्रोवर्सी हुई है। जी हाँ आर्मी, हुआ कुछ यूँ है कि बहुत पॉपुलर कोरियन कंपोजर हैं जिनका नाम है जंग बॉबी। वो BTS TXT दोनों के साथ बहुत सारे सॉन्ग्स में कोलैब कर चुके हैं। बहुत सारे BTS के सॉन्ग्स भी जंग बॉबी ने लिखे। लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर में जंग बॉबी एक हैरेसमेंट के केस में, या कहूँ एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में अरेस्ट हो गए। उन पर केस हुआ और उन्हें 1 साल की जेल हुई है, जिसके बाद BTS को भी काफी हिट मिली कि वो इस तरह के आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं। और कोरिया की गवर्नमेंट भी रूल्स को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरियन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी जो कोरिया में मेजॉरिटी ऑफ सॉन्ग्स, मूवीज को ब्रॉडकास्ट करते हैं टीवी पर, चैनल्स पर, वो किसी भी सॉन्ग को छोटी छोटी चीजों को लेकर बैन कर देते हैं। तो जंग बॉबी तो बहुत बड़े हैरेसमेंट के केस में अंदर गए थे, और इसी स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए अब हाइब ने शायद ये फैसला किया है कि BTS ने जिन भी सॉन्ग्स में जंग बॉबी के साथ काम किया था उन्हें बैन किया जाएगा, और BTS कोरिया में किसी भी परफॉर्मेंस के दौरान, किसी इवेंट के दौरान उन सॉन्ग्स को यूज नहीं कर सकते, जिसमें सुपर हिट सॉन्ग लव मेज, आई एम फाइन, फिल्टर, होम शामिल है। यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो जिन जिन सॉन्ग्स में जंग बॉबी ने BTS के साथ काम किया था, हाइब ने उन्हें बैन कर दिया है। BTS का जो PTD कॉन्सर्ट था वो कुछ ही दिन में ऑनलाइन एयर होने वाला है, वहां से भी इन सॉन्ग्स को कट कर दिया गया है ताकि हाइब को कोरियन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी और गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप BTS के इन सॉन्ग्स को नहीं सुन सकते। आप बिल्कुल इन सॉन्ग्स को कहीं भी कभी भी सुन सकते हो, बस आर्मी को ये सभी सॉन्ग्स कभी BTS के कॉन्सर्ट और परफॉर्मेंस में देखने को ना मिले। हाइब ने अपनी रेपुटेशन और आगे रिस्क ना हो इसके लिए स्टेप्स लिए हैं। बाकी आपको जब इस न्यूज के बारे में पता चला तो आपका रिएक्शन क्या था, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।